नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले आउटपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल पाएँ। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ गया आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जो हमें कुछ आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर आ गया, ब्रेले डिस्प्ले, हैप्टिक फीडबैक डिवाइस, डिजिटल सिग्नल डिस्प्ले। तो ये सभी क्या हैं, आउटपुट डिवाइस। उसके बाद इनके बारे में डिस्कस करेंगे ये करके। फर्स्ट आ गया डिस्प्ले मॉनिटर। ये क्या होता है, जो हमारे मॉनिटर की डिस्प्ले होती है ना, उसको कहते हैं हम डिस्प्ले मॉनिटर। जो मॉडर्न मॉनिटर सपोर्ट क्या कहते हैं, मल्टीपल फॉन्ट्स और कलर्स को। आजकल जो मॉडर्न मॉनिटर आ गए ना, मल्टीपल फॉन्ट्स हैं उनके अंदर और कलर्स भी मल्टीपल हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है। उसके बाद बात करें तो मॉनिटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, टीएफटी मॉनिटर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर। तो जी आपको सभी पता होने चाहिए कौन से सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कौन सा है, कैथोड रे ट्यूब। ये है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये है एलसीडी, ये आपको दिखती है ना, थर्ड टीएफटी ये वाला। तो ये आपको पता होना चाहिए सारे क्या क्या होते हैं ये। नेक्स्ट बात करें तो प्रिंटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, जिससे हम कुछ प्रिंट निकालते हैं फिजिकल फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंटर। डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जिससे हम फिजिकल इंप्रेशन जो क्रिएट कर सके पेपर पे, वो क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, जो लेज़र टेक्नोलॉजी इंक जेट का यूज़ करके टेक्स्ट को प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इंक जेट प्रिंटर। विदाउट फिजिकली स्ट्राइकिंग द पेपर, फिजिकली वो पेपर पे स्ट्राइक नहीं करता, बट किसका यूज़ करता है, वो इंक जेट और लेज़र का। लेकिन ये इम्पैक्ट प्रिंटर फिजिकल स्ट्राइक करता है। उसके बाद बात करें तो ये आ गया फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जो करेक्टर क्रिएट करता है किसकी मदद से मूविंग ए प्रिंट हेड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर। ये आपको दिख रहा है ना, इसकी मदद से ये प्रिंट करता है। इसको क्या कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो याद रखना ये कम्बिनेशन ऑफ पिन एक्टिवेशंस जनरेट करता है मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स, डॉट 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 डॉट्स की वजह से ये करता है मैट्रिक्स जनरेट। ये किस में यूज़ होता है, ज़्यादातर बिजनेस में और इंडस्ट्रीज़ में। कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट बात करें तो ये है डेजी व्हील प्रिंटर। ये प्रिंटर किसका बना होता है, हैज़ कैरेक्टर्स अरेंज्ड इस पेटल्स। ये पेटल है ना, ये हथौड़ा टाइप होता है, ऐसे ऐसे बजता रहता है। जो जो करेक्टर आएगा ये मारता रहेगा उधर, लिखता जिस स्क्रीन पे, वो जो शीट होगा उस पर लिख जाएगा अपने आप। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर। हैमर स्ट्राइक करता है ना व्हील पे, तो उस पर होता है। ये यूज़ होता है हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट हो गई, फार्मर रिपोर्ट होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो ड्रम प्रिंटर, जो आपको दिख रहा है, ये होता है ड्रम प्रिंटर। ये क्या है, सिलेंड्रिकल ड्रम की फॉर्म में होता है। ये हैमर स्ट्राइक करता है पेपर पे अगेंस्ट इनके रिबन होती है ना जहाँ, उसकी उसकी उस उधर, और फिर प्रिंट करता है करेक्टर्स को पेपर पे। ये यूज़ होता है पे रोल प्रिंटिंग में, आउटपुटिंग लार्ज बैचेस ऑफ रिपोर्ट करते हैं ना जब, उसमें भी ये यूज़ होता है। इसको क्या कहते हैं, ड्रम प्रिंटर्स। नेक्स्ट बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इंकजेट, लेज़र। इंकजेट प्रिंटर कौन सा होता है, जो प्रोड्यूस करता है इमेजेस टिन्नी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक से यूज़ करता है ये पेपर। इसका मैकेनिज़्म क्या है, मैग्नेटाइज्ड प्लेट होती है जो गाइड करती है किसको, इंक ड्रॉपलेट्स को, फिर वो फॉर्म करते हैं करेक्टर्स और सिंबल्स पेपर पे। तो ये कैपेबल है 300 डॉट पर इंच रेजोल्यूशन बनाने के लिए। कौन सा, इंक जेट प्रिंटर। डीपीआई आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो उसको हम कहते हैं डॉट्स पर इंच। ये रेजोल्यूशन की फॉर्म होती है एक, तो ये 300 डॉट पर इंच यूज़ करता है। ये होता है डीपीआई, ठीक है, डॉट पर इंच। देखो कितनी क्लियर इमेज आती है इसमें, तो याद रखना ही होता है। सेकंड आ गया लेज़र प्रिंटर, जो लेज़र की मदद से, लेज़र बीम की मदद से वो बनाता है क्या, इमेजेस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। लेज़र बीम इलेक्ट्रिकली चार्ज करती है रोटेटिंग ड्रम में
जो कोट किस में कोटेड होती है, किससे कोटेड होती है, सेलेनियम। तो ये बात याद रखना, आपको पता होनी चाहिए। एंटायर डॉक्यूमेंट इस प्रिंटेड होता है ट्रांसफरेबल टू द ड्रम में ट्रांसफ़र हो जाता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेज़र प्रिंटर सेकंड टाइप, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर है जो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आता है। ये किसकी मदद से लेज़र प्रिंटर ट्रांसफ़र करता है पेपर में, यूजिंग हीट और प्रेशर की मदद से, ठीक है। ये होता है लेज़र प्रिंटर, दिख रहा होगा आपको। थर्ड टाइप स्पेशल पर्पस प्रिंटर, आपको इतना डीप में नहीं पूछेंगे पर आपको पता होना चाहिए कि प्रिंटर क्या क्या काम करते हैं। इंक जेट और जो लेज़र प्रिंटर होता है ना, यूज्ड होता है सर्वल स्पेसिफिक प्रिंटर्स को डिज़ाइन करने के लिए, हाई क्वालिटी पिक्चर प्राइमली यूज जो पब्लिशिंग और प्रिंट शॉप्स होती है ना उधर। इसमें एक फ़ोटो प्रिंटर होता है जो क्या करता है, हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो प्रिंटिंग करता है। थर्मल वैक्स प्रिंटर सेकंड टाइप आ गई, ये वैक्स बेस्ड इंक और हीट प्रोड्यूस करता है प्रिंट करने के लिए। थर्ड आ गया डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, ये क्या करता है, यूटिलाइज़ करता है हीट को ट्रांसफ़र डाई में करता है, फिर उनको वेरियस मटेरियल के थ्रू हाई क्वालिटी कलर इमेजेस का प्रोड्यूस करता है। कौन सा, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। तो स्पेशल पर्पस प्रिंटर्स कौन से हो गए, फ़ोटो प्रिंटर, थर्मल वैक्स प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये है थर्मल प्रिंटर, ये हीट प्रोड्यूस करता है, यूज़ करता है हीट का करेक्टर को क्रिएट करने के लिए, किस पे, केमिकली ट्रीटेड पेपर पे। इसका कॉमन यूज़ कहाँ होता है, फैक्स मशीन्स, या फैक्स होता है ना उनमें उनमें यूज़ होता है स्पेशल थर्मल प्रिंटर। ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट बात करें तो प्लॉटर क्या होता है, जो प्रिंट करता है हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और इमेजेस को, उसको हम क्या कहते हैं, प्लॉटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे प्लॉटर क्या क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं। तो ये हाई रेजोल्यूशन जो इमेजेस ग्राफिक्स और इमेजेस होते हैं उनको क्या कहता है, वन और मोर पेन्स के थ्रू क्रिएट करता है कॉन्टीन्यूस लाइन्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है प्लॉटर। फर्स्ट आ गया ड्रम प्लॉटर, पेन मूव कैसे करता है ड्रम प्लॉटर में, वर्टिकली। और पेपर रैप कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली। ये पता याद रखना, पेन मूव वर्टिकली, पेपर हॉरिजॉन्टली। तो ये क्या होता है, ड्रम प्लॉटर। प्रोड्यूस करता है ग्राफिक्स और इमेजेस बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ पेन एंड ड्रम, जो पेन एंड ड्रम में मूवमेंट होती है ना, तो उनकी मदद से ये ट्रांसफर करता है इमेजेस, प्रोड्यूस करता है ग्राफिक्स और इमेजेस को। नेक्स्ट बात करें तो ये है फ्लैट बेड प्लॉटर। पेपर रिमेन्स क्या रहता है, स्टेशनरी, पेपर एक जगह ही में रहता है, पर जो पेन है वो मूव होता रहता है। ये पेन है ना इधर, ये मूव होता रहता है ऐसे 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 ऐसे। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये भी इंपॉर्टेंट प्रिंटर प्लॉटर है, फ्लैट बेड प्लॉटर। नेक्स्ट बात करें तो इंक जेट प्लॉटर क्या होता है, सॉलिड कलर और लाइन से जो होता है बाई स्प्रे इंक करता है ना, इंक की ड्रॉपलेट को जब ये स्प्रे करेगा पेपर पे, तो उधर जो हाई स्पीड और क्वालिटी आउटपुट की वजह से क्या होगा, इंक जेट प्रिंटर में एक इमेजेस प्रोड्यूस हो जाएंगी हाई क्वालिटी आउटपुट के थ्रू। इसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, पोटेंशियल नोजल ब्लॉकेजेस, ताकि इसमें नोजल ब्लॉकेजेस नहीं हो। उसके बाद आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर क्या होता है, यूटिलाइज़ करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को इमेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए। ग्राफिक्स मेड ऑफ टीनी ड्रॉपलेट से जो बने होते हैं ना ग्राफिक्स, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। फास्ट और प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करता है ये। इट इन्वॉल्व एक्सपोजर टू केमिकल, ये केमिकल में भी इस पर एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग में काम करता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्लॉटर आपको पता होना चाहिए। ये देखो, ये है इंकजेट प्लॉटर, ऐसे दिखता है। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ऐसे वर्क करते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया वॉइस आउटपुट डिवाइसेस। वॉइस आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं ह्यूमन वॉइस को, कन्वर्ट करते हैं एनालॉग साउंड को डिजिटल फॉर्म में। तो ये आपको पता होना चाहिए। आउटपुट डिजिटल साउंड क्या होता है, वर्ड, फ्रेज, म्यूजिक थ्रू स्पीकर्स। जैसे हम वर्ड बोलेंगे उसको क्या करेंगे, डिजिटली कर देंगे। गूगल में भी आप बोलोगे तो उसको डिजिटली रिप्रोड्यूस कर देंगे ना ह्यूमन वॉइस को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्पीच सिंथेसिस क्या होते हैं, कन्वर्ट करते हैं रिटर्न स्पीच को, किसमें, स्पीच में, रिटर्न टेक्स्ट को। ये भी एक इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। 50 to 60 बेसिक साउंड्स होती हैं जो वर्ड्स को क्रिएट करती हैं। क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड किस पे होती है, क्लैरिटी ऑफ ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन की कैसे वॉइस है उस पर डिपेंड करेगी। इसमें यूज़ होता है मेन IVR का, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम का, जो कस्टमर सर्विस के लिए यूज़ होता है।
टेली कम्युनिकेशन बड़े बड़े जैसे जियो की सिम हो गई, एयरटेल, उसमें टेली कम्युनिकेशंस में यूज़ करते हैं इसका। नेक्स्ट बात करें तो ये प्रोजेक्टर्स आपने स्कूल में देखा ही होगा। ये क्या करता है, डिवाइस प्रोजेक्ट करता है, इमेजेस दिखाता है हमें बड़ी स्क्रीन पे। इधर से जैसे हम इसको यहाँ दीवार पे लगाते हैं ना, तो सामने एक बोर्ड होगा, उधर क्या होगा, आपको क्लियर इमेजेस दिखेंगी प्रोजेक्टर की बेसिस पे। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिक सिस्टम से बनाता है ये, लाइट सोर्स एंड डिस्प्ले कंटेनिंग ओरिजिनल इमेजेस दिखाता है ये प्रोजेक्टर। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्टर होते हैं। अल्ट्रा पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स, ये स्मॉल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, सूटेबल होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज में, उधर यूज़ होते हैं जी। उसके बाद फिक्स्ड इंस्टॉलेशन प्रोजेक्टर्स होते हैं जो बड़े महंगे होते हैं जी। प्रोजेक्टिंग करते हैं ब्राइट लाइट कंडीशंस में। ये फिल्म में जहाँ दिखाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, थिएटर्स में एक्सपीरियंस करते हैं लार्ज टीवी से बड़ा। वो होते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलेशन प्रोजेक्टर्स, जिन पे आप फिल्में देखते हो ना। वो ब्रेली रीडर ये होता है जो इंसान क्या होता है, देख नहीं सकता ना, उसके लिए काम उसको ये उसके वर्क करता है। विजुअल इम्पेयरमेंट होता है जिसको बेचारे को दिखता नहीं है, तो जो क्या करता है, डिजिटल टेक्स्ट होता है ना, जो उसको करेक्टर्स में फॉर्म करता है ताकि वो टच करते ही समझ जाए जो कौन सा करेक्टर है। जैसे टच तो कर सकते हैं ना बेचारे जो देख नहीं सकते, तो इसलिए जो नीचे बने हैं ना करेक्टर्स, तो वैसे ये फॉर्म करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रेली रीडर। जी भी एक आउटपुट डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ सकते हैं ब्रेली रीडर का क्या काम है, कौन यूज़ करता है और किसके लिए यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए जी किसके लिए यूज़ होता है। जो इंसान देख नहीं सकता, विजुअल इम्पेयरमेंट हो, तो उसके लिए यूज़ होता है जी। नेक्स्ट ये हेडफोन्स, आपको पता ही होगा। हेडफोन्स हम सुनते हैं, गाने वगैरह बहुत कुछ सुनते हैं। इसको हम स्टीरियोफोन्स हेडसेट्स भी कहते हैं। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को साउंड में प्रोड्यूस करता है। ये साउंड कार्ड कनेक्टेड क्या होता है, सीपीयू से जनरेट साउंड करने के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, म्यूज़िक, प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स। तो जो आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीकर्स होते हैं, कुछ इंटरनली कुछ एक्सटर्नली कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। कुछ कंप्यूटर के अंदर भी होते हैं, कुछ बाहर भी होते हैं। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर भी एक स्पीकर होता है ना, तो एक हम बाहर लगाएंगे, जैसे गाने या शादियों वगैरह में लगाते हैं, तो वो भी स्पीकर है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीकर होते हैं, अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। तो जो आपको पता होना चाहिए, ये स्पीकर है। ये हैप्टिक फीडबैक डिवाइस है। आजकल जो VR टेक्नोलॉजी सारी है, वर्चुअल रियलिटी, उसके लिए यूज़ होता है ताकि हम फिजिकल मूवमेंट वो फिजिकली किसी चीज़ को देख सकें, फील कर सकें। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, वर्चुअल तरीके से। VR क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी। ये गेमिंग के लिए यूज़ होता है, मोबाइल डिवाइसेस, मेडिकल ट्रेनिंग में भी ये यूज़ होता है। ये देखो, ये देख रहा है ना इंसान, ये वर्चुअल रियलिटी कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, फील कर रहा है। तो जो आपको पता होना चाहिए, VR आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। नेक्स्ट बात करें तो डिजिटल सिग्नल डिस्प्ले, ये क्या यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी LCD, LED, OLED, इनमें यूज़ होता है। क्या किसके लिए, टेक्स्ट के लिए, इमेजेस, वीडियोस, वेब इमेजेस, इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इस एडवर्टाइजिंग, इंफॉर्मेशन डिसमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। एंटरटेनमेंट के लिए, मेनू बोर्ड्स के लिए यूज़ होता है। तो ये सभी क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस। डिजिटल सिग्नल डिस्प्ले याद रखना किसके लिए यूज़ होता है, डायनामिक कंटेंट के लिए, इमेजेस, वीडियोस, वेब ग्राफिक्स, LCD, LED टेक्नोलॉजीज, OLED टेक्नोलॉजीज में यूज़ होता है इनका डिजिटल सिग्नल का। जैसे हमें स्क्रीन होगी ना, उस पर डिजिटली दिखाया जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ये देखो, ये है डिजिटल, दिख रहा है ना आपको, 1 नंबर एवरेज फॉर एवरी सर्विस, 139 लिखा है, तो ये डिजिटल लिखा है। तो ये देखो, तो ये था आउटपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।